गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग इस लेक्चर में समझने वाले हैं कि ई कॉमर्स के लिए नेटवर्क और वेब का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं और कैसे करते हैं, क्या रीज़न्स हैं वो हम देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। क्योंकि बिना इंटरनेट, बिना नेटवर्क, बिना वेब के तो ई कॉमर्स हो नहीं सकता है। तो चलिए जानते हैं वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम इन नेटवर्क्स को, हम वेब को यूज़ करते हैं। तो हम समझने के वाले, कंप्यूटर्स कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर व्हेन दे स्पीक कॉमन लैंग्वेज और यूज़ अ कॉमन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। तो भाई हम जानते हैं क्योंकि कंप्यूटर अगर सेम प्रोटोकॉल या सेम लैंग्वेज पे बात करें तो वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग लोकली, मैं अगर आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि आपको हिंदी पता है तो आप समझ सकते हैं। तो उसी भांति जब कंप्यूटर्स भी किसी कॉमन लैंग्वेज पर बात करते हैं, प्रोटोकॉल पर बात करते हैं, तो वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। हम यहाँ वी विल अंडरस्टैंड द टेक्नोलॉजी दैट एनेबल्स एन ऑर्गेनाइजेशन टू मेक दिस ट्रांसफॉर्मेशन। हम इस पूरे लेक्चर में देखने वाले हैं कि वो कौन कौन से टेक्नोलॉजी हैं, ट्रिक्स हैं जिनकी वजह से हम ई कॉमर्स को यूज़ कर पाते हैं, है ना, इन नेटवर्क, वेब और का प्रयोग करते हुए। तो देखिए हम नेटवर्क को क्यों प्रीफर करते हैं ई कॉमर्स के लिए, क्योंकि डेटा ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है नेटवर्क या वेब। वी प्रीफर नेटवर्क एंड वेब सर्विसेज इन ई कॉमर्स ड्यू टू द फैक्ट दैट विद सिक्योरिटी वी कैन ट्रांसफर द डेटा एंड मैसेजेस विद सेफ्टी एंड रिलायबिलिटी। हम नेटवर्क को, वेब को इसीलिए प्रयोग करते हैं ई कॉमर्स में क्योंकि यह वेब सर्विसेज को और डेटा को, मैसेज को, है ना, सिक्योरिटी के साथ में, सेफ्टी के साथ में, रिलायबिलिटी के साथ में यहाँ से वहाँ एंड टू एंड ट्रांसमिट करता है। इसीलिए हम नेटवर्क और वेब को प्रिफर करते हैं ई कॉमर्स के लिए। रूटिंग, तो जिस तरीके से भाई मैं अगर बोलूँ मुझे यहाँ रायपुर से कवर्धा जाना है तो उसका रूट क्या होगा करके अगर मैं पूछूंगा तो कोई बताएगा आप यहाँ से पंडरी जाएंगे, पंडरी जाने के बाद बस लेंगे आप, वहाँ बस से आप सिमगा जाएंगे, सिमगा में रुकेंगे आप, सिमगा से फिर वहाँ से अगर मान के चलिए आप सिमगा से बेमेतरा जाएंगे, बेमेतरा से फिर कवर्धा जाएंगे करके, तो ये रूट है वहाँ तक जाने का। तो उसी तरीके से रूटिंग प्रोवाइड करता है। जैसे कि मैं यहाँ से बैठे बैठे किसी लोकल ना बोलूँ, बॉम्बे के किसी ई कॉमर्स ऑर्गेनाइजेशन से कुछ मैं सर्विस या प्रोडक्ट को मैं बाई करता हूँ, परचेस करता हूँ, तो नेटवर्क मुझे फास्टेस्ट रूट प्रोवाइड करता है जिससे मैं अपने मैसेजेस को वहाँ तक पहुँचा सकता हूँ और उनसे कम्युनिकेट कर सकता हूँ। तो रूटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द पाथ ऑफ मैसेज विल टेक फ्रॉम द सेंडिंग टू द रिसीविंग कंप्यूटर। तो रूटिंग क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिससे हम किसी सेंडिंग कंप्यूटर जो है कैसे कैसे या कौन से रास्ते से या कौन से नेटवर्क के पाथ से अपने मैसेज को डेस्टिनेशन तक पहुंचा सकता है। मतलब यहाँ से मैं बैठे बैठे बॉम्बे तक मैं कैसे अपने मैसेज को बॉम्बे के किसी सेलर के पास अपने मैसेज को पहुंचा सकता हूँ, उनके मैसेज को प्राप्त कर सकता हूँ। तो उसी पाथ को, नेटवर्क में कई पाथ होते हैं मैसेज को आप भेज सकते हो, भेजने का, तो उसी पाथ को सुनिश्चित करने का जो तरीका है वो रूटिंग कहलाता है। वेब प्रोवाइड्स अस फास्ट एंड ईजीएस्ट वे फॉर रूटिंग द इंफॉर्मेशन ड्यू टू दिस नेटवर्क एंड वेब इज़ द बेस्ट मीडियम फॉर ई कॉमर्स। तो देखिए भाई कई तरीके से, मैं सपोज अगर आपको बताऊं चलिए मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है, मेरा कंप्यूटर यहाँ पर है, यहाँ पर है। तो देखिए कई तरीके हो सकते हैं, यहाँ पर और कोई कंप्यूटर होगा, है ना, ये रायपुर का कंप्यूटर है, ये बॉम्बे में जिससे मैं कम्युनिकेट करना चाहता हूँ। तो देखो यहाँ है ना कई कंप्यूटर्स के ज़रिए मैं, तो भाई एक बात तो ये हो सकता है मैं इस कंप्यूटर को मैसेज करूँ और ये उससे कम्युनिकेट कराए, मैं इसको कम्युनिकेट कराऊँ, फिर ये उससे कम्युनिकेट कराए, मैं इससे कम्युनिकेट करूँ, ये उससे कम्युनिकेट कराए। तो देखिए ईजीएस्ट पाथ कौन सा, ये ना। तो वेब या इंटरनेट हमें अपने मैसेज को, डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए ईजीएस्ट मेथड प्रोवाइड करता है, इसी को ही रूटिंग कहते हैं। तो भाई हम ई कॉमर्स में ये रूटिंग की फैसिलिटी होती है, इस वजह हम नेटवर्क को या वेब को प्रीफर करते हैं ई कॉमर्स के लिए। अगला चीज़ देखते हैं एड्रेसिबिलिटी। भाई मैं नेटवर्क या वेब जो है
है ना, मुझे किस पर्टिकुलर इंसान के साथ में कम्युनिकेट करना है, बात करना है, तो उसका मुझे एड्रेस पता होना चाहिए, एड्रेसेबल होना चाहिए। जैसे कि मैं हवा हवा में बात कर रहा हूँ कि आप ये हो, आप वो हो, आप ये हो, आप बहुत बुरे हो, आप बहुत गंदे हो, मैं किसको एड्रेस कर रहा हूँ? यहाँ तो खूब सारे लोग बैठे हैं, मान के चलिए पूरे क्लास में बोल रहा हूँ आप गंदे हो, आप ये हो, आप काम नहीं करते हो। भाई मुझे नाम तो लेना पड़ेगा ना कि आप अनीता, आप गंदी हो, आप काम नहीं करते हो, आप ऑनेस्ट नहीं हो, तो एड्रेसेबल होना चाहिए। उसी तरीके से यहाँ पर वेब या नेटवर्क में आईपी एड्रेस या एनआईसी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का जो एड्रेस होता है, वो हमें किसी पर्टिकुलर मशीन को मैसेज को भेजने के लिए यहाँ हमें मेथड प्रोवाइड करता है। तो एड्रेसिबिलिटी मतलब वेब या नेटवर्क जो है हमें आईपी एड्रेस या तो फिर एनआईसी का जो एड्रेस होता है उसके थ्रू हमें अपने मैसेज को या कम्युनिकेशन करने के लिए प्रॉपर एड्रेसेबल मोड प्रोवाइड करता है। इसीलिए नेटवर्क या वेब ज़रूरी है ई कॉमर्स के लिए। सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी इज़ एन देखिए भाई सिक्योरिटी क्या है, मैं जैसे कि अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी वेबसाइट वालों को शेयर करता हूँ, है ना, लाइक अपना A to Z डिटेल, अपना पर्सनल बैंक अकाउंट नंबर, पासवर्ड, ये तो सिक्योरिटी बहुत ही विटाल रोल प्ले करता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो वेब में ऐसे कई एप्लीकेशंस हैं, ऐसे कई फीचर्स हैं जो हमारे डेटा और पर्सनल इन्फॉर्मेशन को सेव करता है ना, सेव करता है। इसीलिए नेटवर्क और वेब जो है बेस्ट है फॉर द पर्पस ऑफ ई कॉमर्स। वही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पर, सिक्योरिटी इज़ एन इटर्नल कंसर्न फॉर ऑर्गेनाइजेशन एज दे फेस द डुअल प्रॉब्लम ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टोर डेटा एंड ट्रांसपोर्टेड मैसेजेस। तो जो मैसेजेस हैं उनकी सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, उन्हें प्रोटेक्ट करना किसी अनऑथराइज्ड एक्सेस से, यही सिक्योरिटी है। ऑर्गेनाइजेशन हैव ऑलवेज हैड सेंसिटिव डेटा टू विच दे वांट टू लिमिट एक्सेस टू फ्यू ऑथराइज्ड पीपल। भाई और ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि अमेज़ॉन के पे मैं ये नहीं देख सकता हूँ कि कितने, मैं यहाँ से अपने कंप्यूटर से बैठे बैठे कि अमेज़ॉन से कितने लोगों ने कितने की खरीदी कर ली, कितनी उसकी कमाई, मैं ये नहीं देख सकता हूँ। तो ऑर्गेनाइजेशन वो भी डेटा को, अपने डेटा को भी प्रोटेक्ट करता है और साथ ही साथ कस्टमर्स के भी डेटा को प्रोटेक्ट करता है। हिस्टोरिकली सच डेटा हैव बीन स्टोर्ड इन रिस्ट्रिक्टेड एरियाज और एनकोडेड। दिस मेथड्स ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग एक्सेस एंड एनकोडिंग आर स्टिल अप्रोप्रिएट। तो एनकोडिंग एक टेक्निक होता है और कई सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वाले उन लोग एप्लीकेशन प्रोग्राम्स बनाते हैं, सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं जिससे सिक्योरिटी को मेंटेन किया जाता है। डेटा एक्सेस कंट्रोल, तो देखिए डेटा एक्सेस कंट्रोल का अर्थ होता है हम जो अपना पर्सनल अकाउंट नंबर नेम देते हैं, है ना, कई प्रकार के कार्ड नंबर्स, आईपी एड्रेसेस, है ना, तो एक्सेस, है ना, मतलब होता यह है कि डेटा को एक्सेस करना या किसी डेटा को कौन एक्सेस करेगा। जैसे कि मैं अगर जीमेल खोलूँ, है ना, अपना जीमेल खोलूँ, तो भाई अपने जीमेल को मैं अपना वैलिड ईमेल आईडी और उसका पासवर्ड डालूंगा तो मैं ही एक्सेस कर सकता हूँ, तो इस तरीके से राइट पर्सन को राइट इंफॉर्मेशन या राइट डेटा को एक्सेस करने के लिए जो मैकेनिज़्म होता है वही डेटा एक्सेस कंट्रोल कहलाता है। तो यहाँ पर ऑनलाइन शॉपिंग या ई कॉमर्स में ये डेटा एक्सेस कंट्रोल कैसे किया जाता है ना, जैसे कि फिंगरप्रिंट से, वॉइस प्रिंट से, सिग्नेचर से, हैंड साइज से। तो ये इस तरीके के चीज़ों को यूज़ करते हुए यहाँ पर डेटा एक्सेस को कंट्रोल किया जाता है। अब समझते हैं फायरवॉल क्या होता है। देखिए जैसे कि ये मेरा पर्सनल कंप्यूटर है और मैं इंटरनेट से मैं ई कॉमर्स या परचेजिंग कर रहा हूँ, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा हूँ, तो भाई मेरे कंप्यूटर तक अनवांटेड जो पर्सन्स हैं वो एंटर न कर पाए मेरे नेटवर्क में।
तो इस तरीके का जो सिक्योरिटी मैकेनिज़्म होता है, जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जो प्रोग्राम्स होते हैं, वही कहलाता है फायरवॉल। तो ई कॉमर्स में ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अपने कंप्यूटर से हम लोग अपने बैंक इंफॉर्मेशंस और तरह तरह के जो सेंसिटिव डेटा है वो शेयर करते हैं हम लोग इंटरनेट में। तो अनऑथराइज्ड या अनवांटेड ट्रैफिक जो है वो हमारे सिस्टम तक ना प्रवेश कर पाए, यह श्योर करता है ये वेब और इंटरनेट की टेक्नोलॉजी। तो ये सुविधा देती है फायरवॉल की, कि जिससे हम जो चाहें वही डेटा इंटरनेट में जाएं, और हम जिस डेटा को नहीं चाहते हैं, जिन पर्सन्स को हम अपने नेटवर्क तक नहीं पहुंचाना चाहते हैं, उन्हें रोका जाए। तो फायरवॉल एक ऐसा ही सिक्योरिटी सिस्टम होता है। तो फायरवॉल ज़रूरी है इस तरीके के। हम फायरवॉल एक ऐसा सिक्योरिटी मैकेनिज़्म है, एक ऐसा सिक्योरिटी सिस्टम है जो सिर्फ अलाउड पर्सन्स को एक्सेस या एंटर करने देती है हमारे नेटवर्क तक, और जो अनवांटेड यूज़र्स हैं या अनऑथराइज्ड यूज़र्स हैं उनको हमारे नेटवर्क को एक्सेस करने, हमारे इंफॉर्मेशन, हमारे डेटा को एक्सेस करने की आज़ादी नहीं देती है। तो यही एक फायरवॉल सिक्योरिटी सिस्टम है। कोडिंग। अब भाई हमें पता है, यहाँ पर जैसे मैं अमेज़ॉन के वेबसाइट्स को ओपन करता हूँ, सारे आइटम्स की लिस्ट दिखते हैं, है ना, सारे मोबाइल्स के उनका प्राइस। तो मैं जैसे ही आइटम को सेलेक्ट करता हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरा बिल कैलकुलेशन हो जाता है, फिर मैं पेमेंट करता हूँ, फिर वो ऑर्डर जनरेट होता है। तो ये पूरा का पूरा कैसे हो रहा है? सॉफ्टवेयर के ज़रिए, है ना। मैं अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहा हूँ, तो वहाँ सिक्योरिटी ज़रूरी है। तो ये सिक्योरिटी कैसे मेंटेन किए जा रहे हैं? सॉफ्टवेयर्स के ज़रिए। तो उन सॉफ्टवेयर्स को बनाए कैसे जाते हैं? कोडिंग के जरिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं लाइक C++, VB, जावा, PHP, पाइथन, पर्ल, तरह तरह के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। तो उनको यूज़ करते हुए ये सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए कोडिंग किए जाते हैं। तो दिस इज़ द कोडिंग। इनक्रिप्शन। अब जैसे कि पिछले, जब हम लोग अगर इतिहास में जाएं, है ना, इतिहास में जाएं, तो क्या होता था कि कुछ हम लोग ऐसे ना कोड यूज़ करते थे, सिग्नल यूज़ करते थे। जैसे कि मैं बोलूँ, जैसे कई आप लोग मूवी में देखे होंगे कि अगर वो तुमको वहाँ से कोई सामान लेके आना है, अगर वो लाल रुमाल दिखाएगा तो ही उस बैग को तुम उसको दे देना, है ना। इस तरीके का मूवी वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा। तो ये है एनकोडिंग टेक्निक, है ना। तो अब ये क्यों किया गया, है ना। अगर कोई भी व्यक्ति आ गया, है ना, उसके पास उसके बैग में मान लो करोड़ों रुपए रखे हैं, और वो लाल रुमाल दिखाएगा, उसी वाले व्यक्ति को ही देना है वो उस करोड़ों रुपए का बैग, है ना। तो क्यों ऐसा किया गया है? सिक्योरिटी पर्पस से, हाँ कि ना। तो उसी तरीके से पता है, जब हम लोग ई कॉमर्स या ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो जैसे ही हम लोग कोई पर्सनल डेटा, बैंक का कार्ड, अपना पासवर्ड वगैरह हम यूज़ करते हैं, उसको दूसरे कोड में या दूसरे लैंग्वेज में चेंज कर दिया जाता है, जिससे सामने वाला जो है ना, जैसे कोई हैकर हो गया। अब हैकर लोग क्या होते हैं बता देता हूँ आप लोगों को। ये हैकर्स करते क्या हैं, जैसे कि आप यहाँ से अपना आईडी, पासवर्ड या बैंक डिटेल यहाँ से शेयर करते हैं, तो अगर आप सिंपल वे में ऐसे ही भेजा जाता है ना, तो यहाँ जो हैकर होते हैं ये चोर किस्म के लोग होते हैं, है ना। और ये क्या करते हैं, जैसे ही आप यहाँ से अपने पर्सनल बैंक डिटेल्स को आप यहाँ से एंटर करेंगे, उसको रीड कर पाते। तो लेकिन इनक्रिप्शन एक ऐसा टेक्निक है, जो डेटा आप भेजते हो उसको ना किसी विशेष लैंग्वेज में चेंज कर दिया जाता है, विशेष कोड में चेंज कर दिया जाता है, और उसको इधर, है ना, यहाँ उसको डिक्रिप्ट किया जाता है, तभी वो रिसीवर जो है समझ पाता है। तो ये हैकर से बचाने के लिए हम जो मैसेज या डेटा सेंड करते हैं, उसको किसी दूसरे विशेष प्रकार के कोड में चेंज कर दिया जाता है, ताकि ये जो अनऑथराइज्ड यूज़र्स हैं, इंट्रूडर जिसे बोलते हैं, हैकर जिसे बोलते हैं, वो इन डेटा को एक्सेस ना कर पाएँ, यूज़ ना कर पाएँ। तो ये है इनक्रिप्शन टेक्निक। तो डेटा को इनक्रिप्ट किया जाता है, मतलब किसी विशेष कोड में चेंज कर दिया जाता है, और उसके बाद उसे डिक्रिप्ट करते हुए यहाँ पर नॉर्मल कोड में चेंज किया जाता है, तभी रिसीवर समझ पाता है। फिर हम समझते हैं इलेक्ट्रॉनिक मनी। तो ये इलेक्ट्रॉनिक मनी, भाई आपको हर चीज़ ऑनलाइन करना है,
शॉपिंग करना है तो जैसे कि हम लोग कैश पेमेंट करते थे, तो आप कैश देने जाओगे तब वो सामान को भेजेगा, बड़ा लेंदी प्रोसेस है। तो इलेक्ट्रॉनिक, जब आपका ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है, आपका बाइंग परचेसिंग इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है, तो क्यों ना आपका पेमेंट भी इलेक्ट्रॉनिकली हो। तो ऑनलाइन पेमेंट करना यही आपका इलेक्ट्रॉनिक मनी कहलाता है। तो उसके लिए कौन कौन से माध्यम है भाई? इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, डिजिटल कैश, ई कैश, क्रेडिट कार्ड। तो ये तरीके हैं जिससे आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। फिर हम लोग समझते हैं कुकीज़। ये कुकीज़ क्या होता है? जैसे कि पता है ना, जैसे कि ये आप हो, है ना, कोई क्लाइंट है और ये कोई वेबसाइट वाले हैं, तो आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के ज़रिए इस वेबसाइट को एक्सेस करते हैं। तो ये वेबसाइट वाले क्या करते हैं पता है? जैसे ही आप जुड़ते हैं, इन लोग आपके कंप्यूटर में आते हैं और आपके कंप्यूटर में एक फ़ोल्डर बना देते हैं। ठीक है, फ़ोल्डर बना देते हैं और उसी फ़ोल्डर में ना क्या करते हैं कि पूरा डिटेल, आपने कौन से डेट को इस वेबसाइट को एक्सेस किया, कितने बजे एक्सेस किया, आपने कौन कौन से काम किया, तो वो पूरा डिटेल आपके कंप्यूटर में स्टोर कर देते हैं। और जैसे ही आप मान लो 15 दिन बाद, ठीक है, 15 दिन बाद इसी वेबसाइट से जुड़ते हैं फिर से, है ना, 15 दिन बाद फिर जुड़ते हैं, तो वो आपके मशीन के उस कुकी को, उस फोल्डर को रीड करके जान लेता है कि आपने कब इसको इस वेबसाइट को कांटेक्ट किया था, कब कब आपने कौन कौन सी खरीदी किया। तो ये होता है कुकी। तो कुकी क्या होता है? वेबसाइट वाले क्या करते हैं, जैसे आप किसी वेबसाइट से जुड़ते हैं तो वो आपके कंप्यूटर में ही ना कोई फ़ोल्डर बना देते हैं, कुछ फाइल्स को स्टोर कर देते हैं जिसमें आपसे रिलेटेड पर्सनल इन्फॉर्मेशन उस फोल्डर फाइल में स्टोर कर दिया जाता है। तो यही कुकी होता है। तो ये तो थे वो सारे फीचर्स या वो सारे चीज़ें जो हमें ई कॉमर्स में, हम नेटवर्क को क्यों यूज़ करें, है ना। तो वो सारे फीचर्स को हमने आज जाना समझा। सो थैंक यू वेरी मच। आप लोग पढ़िए, नोट्स बनाइए और PDF गूगल क्लासरूम में सेंड करेंगे नोट्स का। थैंक यू।